Hey, y'all, come look at this. राम राम सब भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। जो मेरी बहन ने यहाँ मेहनत की 2-2 घंटे सोकर, जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का और आप सब। आइए देखते हैं, मजा आएगा। पद्मजा जी, मैं कहना तो नहीं चाहती थी, ये बार बार नीचता पे लोग क्यों उतर आते हैं? नीच का शब्द है, मैं इनको इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूंगा इनके लिए। ये महिला होकर गालियां बक रही है, ये नीच है, इनकी पार्टी नीच है, इनका संस्कार नीच है। ठीक है, एक दूसरे की प्लीज शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर गाली वाली भाई, क्या बोला तूने? अगर गाली वाली भाई, प्लीज आप मत बोलिए, मैंने ऑलरेडी इंटरजेक्ट कर दिया। वो लगातार जाति में तोड़ना होगा वरना वोट बैंक नहीं बढ़ेगा। नेताजी, हिंदुओं के तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट। क्या बात है, क्या बात है। अब हमारे साथ हिंदू भी जुड़ने लगे हैं। ये क्या मजाक है बरनोल? नेताजी, पिछले साल जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो आप लोगों की जली थी, हम लोग बरनोल दे नहीं पाए थे। इस बार फिर 11 जनवरी को वर्षगांठ मन रहा है, फिर जलेगी, इसीलिए पहले ही बरनोल दे रहे हैं। पिछले साल की भी तिथि गलत थी, इस साल की भी तिथि गलत है। 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था और इस बार 11 जनवरी को ही वर्षगांठ मना रहा है। ना, इसीलिए ना अंग्रेजी संस्कृति को छोड़िए और भारतीय संस्कृति को समझिए। हिंदू पंचांग के हिसाब से जो 22 जनवरी की तिथि थी ना, इस बार 11 जनवरी को ही वही तिथि पड़ रही है। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ है? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। He was also highly misunderstood. यस। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके थे। मैम 76 ईयर्स हो चुके हैं इंडिपेंडेंस को, और मतलब मंदिर बने वो मैं भी मानती हूँ भगवान में बहुत ज्यादा, लेकिन अभी भी हमारी जो मेन नेशनल पार्टी है बीजेपी, उसके मैनिफेस्टो का मेन पार्ट होता है कि मंदिर बनवा रहे हैं, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करिए, उन सब चीज से कुछ मतलब उसको फोकस नहीं किया जाता। आप अभी भी इलेक्शंस मंदिर बनाने के नाम पे जीते जा रहे हो। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। राजनीतिक उन्होंने तो धार्मिक एस्पेक्ट बनाया। सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के खास तौर पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले 6 महीने में वहां पर 12 करोड़ लोग ट्रैवल करने गए। 12 करोड़, जिन्होंने 12 करोड़ लोगों ने दर्शन किए। पूरी उम्मीद है वहां पर रहे भी होंगे, खाए भी होंगे, गए भी होंगे, ऑटो रिक्शा से बस से लेकर सब कुछ इस्तेमाल किया होगा। काशी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 4 करोड़ लोग गए हैं। जाहिर है उतने गोवा में नहीं जाते। मंदिरों को दबा दबा कर आप इस देश के स्पिरिचुअल टूरिज्म को क्यों खत्म करना चाहते हैं? सारी दुनिया अपने देश में एक से एक टूरिज्म को बढ़ावा देती है, स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ावा देती है। आप भी दीजिए, लोग आएंगे। और लेकिन सिर्फ विषय इतना सा नहीं है, हम एम्प्लॉयमेंट पर भी बात करते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बात करते हैं, हम जीडीपी पर भी बात करते हैं, हर चीज पर बात करते हैं। लेकिन इसके साथ अगर कोई धार्मिक एंगल है तो उसको भी डिस्कस किया जाना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री की मिलीभगत पर जेल प्रशासन जी का कार्यालय और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। हर व्यक्ति के मृत्यु का समय तय है। अरबों रुपए और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी जी लगा लें, वो हमारे जीवन का 1 मिनट कम नहीं कर सकते। खरबों रुपए और पूरी ताकत नरेंद्र मोदी जी लगा ले तो 1 मिनट हमारी जिंदगी का बढ़ा नहीं सकते। तो डरना किस बात का है? वाह,
मेरी बहन ने यहाँ मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ प्रियंका का। 2 घंटे तू सोकर क्या करती थी थोड़ा बताओगी? 2 घंटे तू सोकर क्या करती थी थोड़ा बताओगी? वोट तुम्हारा बढ़ जाएगा, डेमो करके दिखाओगी? काम सोकर ही करती थी, बैठकर या खड़ा होकर नहीं न करती थी। आदमी तो यहाँ सोकर के चोंच से चोंच लड़ाता है। आदमी तो यहाँ सोकर के चोंच से चोंच लड़ाता है। दिन में उठकर अपने अपने ड्यूटी पर ही जाता है। कौन सा तुम ड्यूटी करती थी? कौन सा तुम ड्यूटी करती थी जनता को समझाओगी? वोट तुम्हारा बढ़ जाएगा, डेमो करके दिखाओगी? काम सोकर ही करती थी, बैठकर या खड़ा होकर नहीं न करती थी। बिना दिमाग का भाई तेरा तेरी मजाक उड़ाता है। बिना दिमाग का भाई तेरा तेरी मजाक उड़ाता है। सबके सामने चुम्मा लेकर रिश्ता को बतलाता है। पति छोड़कर भाई काहीं, पति छोड़कर भाई काहीं, लगता है कि खाओगी? वोट तुम्हारा बढ़ जाएगा, डेमो करके दिखाओगी? काम सोकर ही करती थी, बैठकर या खड़ा होकर नहीं न करती थी। माँ जैसी ही बेटी होती उसी राह पर जाना तू। माँ जैसी ही बेटी होती उसी राह पर जाना तू। जो करतूत दिखाया माँ ने वही चीज दिखाना तू। तब जा कर के माँ के जैसा, तब जा कर के माँ के जैसा तू आगे बढ़ जाओगी। वोट तुम्हारा बढ़ जाएगा, डेमो करके दिखाओगी? काम सोकर ही करती थी, बैठकर या खड़ा होकर नहीं न करती थी। पप्पू तुमको अपने जैसा ही देखना बना देगा। पप्पू तुमको अपने जैसा ही देखना बना देगा। कांग्रेस सहित तुमको भी समंदर में डुबा देगा। तुम भी तो समझदार नहीं हो। तुम भी तो समझदार नहीं हो, कभी समझ ना पाओगी। वोट तुम्हारा बढ़ जाएगा, डेमो करके दिखाओगी? काम सोकर ही करती थी, बैठकर या खड़ा होकर नहीं न करती थी। 2 घंटे तू सोकर क्या करती थी थोड़ा बताओगी? वोट तुम्हारा बढ़ जाएगा, डेमो करके दिखाओगी? काम सोकर ही करती थी, बैठकर या खड़ा होकर नहीं न करती थी। मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। आप मुझे बता दीजिए कि अंग्रेजों के समय बिछाई गई रेल लाइन खोदी जाए क्या? बताइए, खोदी जाए क्या? खोदी जाए? बनाने वाले लोग जानते हैं कि देश पे आक्रांता आए थे, उन्होंने कुछ किया होगा। अगर उसको खोदने से आपको कुछ मिल रहा है? अरे भाई साहब, रेलवे लाइन बिछाने में और मंदिर तोड़कर मस्जिद बचाने में आपको फर्क नहीं दिख रहा है? नहीं, फर्क क्यों नहीं दिख रहा है? फर्क क्यों नहीं दिख रहा है? अगर आप खोदना चाह रहे हैं, आपको लगता है अंग्रेज करके चले गए थे? आपके जो पहले के संगठन थे, संघ पर, सब पर आरोप है आपका कि आप लोगों ने अंग्रेजों के साथ समझौता किया। आप क्या ज्ञान देंगे इनको? कितने अच्छे दिन चाहिए आपको कि कांग्रेस का प्रवक्ता भी खड़े होकर आज आपको जो है सनातन समझा रहा है, रामचरितमानस समझा रहा है, सारी चीजें बता रहा है। इतने दूसरा, मथुरा जब मंदिर टूटा तो उसके लिए मराठों ने 100 साल लड़ाई लड़ी। 100 साल उनको अगर अपनी बारे में ज्यादा दूसरे के बारे में बोलते हैं। रुकिए, अपनी बारे में भूल जाते हैं ना सब। मैं मानता हूं कि हर किसी व्यक्ति का एक लोकतंत्र में अधिकार होता है कि अगर उसके देश में कोई भी गलत काम हुआ है तो उसको एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए। यहीं से थोड़ी दूर पर ही अगर मैं खासतौर पर बात करूं तो कुतुब मीनार के बराबर में कुव्वतुल इस्लाम नाम की एक मस्जिद है जिसको 28 मंदिरों को अलग अलग तोड़कर बनाया गया। आज उसको पता किया गया, उसके बाद बोर्ड लगाया। मानता हूं कि इंसान को इतिहास तो सही पढ़ना चाहिए, वरना ये लोग तो दबा देंगे। हर जगह जाए, कहीं पर सेल ले आते हैं, कहीं पर मंदिर नहीं बनने देते, कहीं पर इस तरह की दिक्कतें क्रिएट करते हैं। मैं मानता हूं एक जागृत राष्ट्र को अपने देश का इतिहास पता होना अनिवार्य है। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। मार हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।
महिला अफसर के साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, महिला अफसर के कपड़े तक फाड़ दिए गए। यहाँ पे उनकी झुकी झोपड़ियाँ चाहिए तुरंत। आप हटेंगे नहीं जब तक वो हटेंगे नहीं। चलिए कहाँ पे मारा? चलो आओ। पूज्य महाराज जी के राज में घर खोद डालेंगे अगर इस तरीके के किसी महिला के साथ करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।